प्यारे बच्चों, मैं बलवान सिंह और मैं आज आपको जो है भूगोल की पाठ्य पुस्तक का जो दूसरा पाठ हमने करवाया था हमारी पृथ्वी के अंदर, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो जो है आपको समझा रहा हूँ। और इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से समझें और उसके बाद अपनी नोटबुक में इनको नोट करें और याद करें। चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी की परतें क्या है, यानी पृथ्वी की कितनी परतें हैं। पृथ्वी की 3 परतें हैं। पहली परत है प्रॉपर्टी या भू प्रॉपर्टी, जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। इसके महाद्वीपों में मोटाई 35 किलोमीटर तक है और महासागरों में 5 किलोमीटर। ये जो महाद्वीपों में जो इसकी मोटाई है, ये सियाल भी इसको कहते हैं, यानी SI सिलिका और AL एल्यूमिना, इससे बनी हुई है। और जो महासागरों में जो है 5 किलोमीटर की जो मोटाई है, वो सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनी हुई है, इसलिए इसको सीमा भी कहते हैं। तो भू प्रॉपर्टी क्या है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, जो पतली परत है, और ये ठोस है, और ये महासागरों में 35 किलोमीटर की मोटाई तक है, और महाद्वीपों में 35 किलोमीटर की मोटाई तक और महासागरों में 5 किलोमीटर की मोटाई तक है। दूसरी परत है हमारी मेंटल जो है, ये पृथ्वी की दूसरी परत है। ये गाढ़े रूप में है पृथ्वी के अंदर। और जो तीसरी परत है वो है क्रोड जो है, ये पृथ्वी की बिल्कुल आंतरिक परत है, बीच की परत है। और ये परत जो है, बाहरी क्रोड जो है वो तरल अवस्था में है और आंतरिक क्रोड जो है वो ठोस अवस्था में है। सेल क्या है? सेल पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी बनाने वाले या पृथ्वी की प्रॉपर्टी का निर्माण करने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। यानी सेल यानी चट्टान, जो कि खनिज पदार्थों से मिलकर बनी होती है। पिंड का मतलब होता है ढेला, बड़ा सारा, मतलब जो है बड़ा रूप हो जाता है, बड़ा पत्थर जैसे होता है, तो पिंड। तो पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेलों का निर्माण किससे होता है? खनिज पदार्थों से। 3 प्रकार के सेलों के नाम बताइए। 3 प्रकार की सेल कौन सी है? 3 प्रकार की सेल जैसा कि तुम्हें पता है। नंबर 1 आग्नेय सेल। आग्नेय सेल जो है, ये ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जो है बनती है। ज्वालामुखी विस्फोट से मैग्मा जो है वो धरती से बाहर तरल गर्म लावे के रूप में बाहर आता है और ठंडा होकर जो है वो एक सेल का निर्माण कर लेता है। और कुछ जो मैग्मा है वो धरती से बाहर नहीं आ पाता, वो धरती के अंदर ही जम जाता है, और वहाँ पर जो है वो धरती के अंदर, उनको अंतर्वेदी कहते हैं। जो धरती से बाहर लावा बन के जमता है उसको बहिर्वेदी कहते हैं। अवसादी सेल जो है, आपस चट्टानों का या सेलों का जो आपस में चिटक कर या रगड़ से छोटे छोटे कण बनते रहते हैं, और वो कण जो है पानी के द्वारा या हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा कर दिए जाते हैं, और काफ़ी लंबे समय तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। और ये कण एक दूसरे के ऊपर जमते रहते हैं, जिसके कारण जो है नीचे के कण जो है वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिल जाते हैं और एक ठोस रूप धारण कर लेते हैं। तो उसको हम कहते हैं अवसादी सेल। और तीसरी है कायांतरित सेल। कायांतरित सेल यानी आग्नेय सेल और अवसादी सेल जब
उच्च दाब या उच्च ताप के कारण अपना रूप परिवर्तित कर लेती है तो उसको कहते हैं कायांतरित सेल। जैसे कि चूने का पत्थर जो है वो संगमरमर का पत्थर बन जाता है अत्यधिक ताप और दाब के कारण। तो ये आपने प्रश्न नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने बताया आपको बहिर्वेदी और अंतर्वेदी सेलों का निर्माण किस प्रकार से होता है, ये अभी मैं बता चुका हूँ, इसलिए दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं, पढ़ देता हूँ। बहिर्वेदी सेल का निर्माण द्रवित लावा के पृथ्वी की सतह पर आने तथा तेजी से ठंडे होकर ठोस बनने पर होती है। अंतर्वेदी सेल का निर्माण द्रवित मैग्मा के भूप्रपर्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाने के कारण होता है। देखिए यहाँ पर लावा और मैग्मा दिया हुआ है। जब मैग्मा जो है धरती से बाहर आ जाता है तो वो लावा बन जाता है, उसको हम कहते हैं लावा। और जब वो धरती के अंदर रहता है तो उसको हम मैग्मा ही कहते हैं। सेल चक्कर से आप क्या समझते हैं? सेल चक्कर यानी सेलों में किस प्रकार से एक चक्कर चलता है कि एक सेल से दूसरी सेल बन जाती है, फिर उससे अगली सेल बन जाती है, और इस प्रकार से ये चक्कर चलता रहता है। तो ये एक निश्चित जो है कुछ ऐसी दशाएं होती हैं कि एक प्रकार की सेल जो है वो दूसरे प्रकार की सेल में परिवर्तित हो जाती है, उसको हम कहते हैं सेल चक्कर। किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल का चक्रीय तरीके से दूसरे में परिवर्तित हो जाना ही सेल चक्कर कहलाता है। जैसे आग्नेय सेल जो है वो आपस में जो है रगड़ से और जो है या चटक के या किसी भी प्राकृतिक कारण से जो है वो छोटे छोटे जो है टुकड़ों में जो है बट जाती है, उसके छोटे छोटे महीन कण बन जाते हैं, और वो महीन कण पानी के द्वारा या वायु के द्वारा किसी दूसरे स्थान पर जाकर जमा कर दिए जाते हैं, और वहाँ पर लंबे समय के अंतराल में जो है वो छोटे छोटे कण जो है वो ठोस सेल का निर्माण हो जाता है वहाँ पर, उसको कहते हैं अवसादी सेल। और जिस प्रकार से अवसादी सेल जो है अत्यधिक ताप और दाब के कारण कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाती है, तो इस प्रकार से अवसादी सेल किस में बदल गई? कायांतरित में। और इसी प्रकार से कायांतरित सेल अत्यधिक ताप और दबाव के कारण जो है वो पृथ्वी के अंदर जो है मैग्मा का रूप धारण कर लेती है और विस्फोट से जो है बाहर निकलती है और लावे के रूप में पृथ्वी पर आकर जम जाती है, तो आग्नेय सेल का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से एक सेल से दूसरी सेल का जो निर्माण होता है या एक सेल दूसरी सेल में जो परिवर्तित हो जाती है तो उसको हम कहते हैं सेल चक्कर। सेलों के क्या उपयोग हैं? सेलों के उपयोग, सेलें जो हैं, जैसा कि शुरू का प्रश्न था, सेलें जो है वो बनती है खनिज पदार्थों से, और खनिज पदार्थ हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। तो किस प्रकार से सेलें हमारे लिए उपयोगी हुई फिर? यानी सेलें क्या है? वास्तव में सेलों का निर्माण जो है खनिजों से ही बनता है, और खनिज हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है। तो सेलें जो हैं वो हमारे ईंधन के रूप में प्रयोग होती है। जैसे कोयला है, कोयला भी एक सेल का ही रूप है, यानी सेल जो है कोयला जो है अवसादी सेल का रूप है। इसी प्रकार से जैसे जैव कोयला एक जैव सेल भी कह सकते हैं कि जीव जंतुओं के अवशेष के उससे बनता है, और इनका उपयोग हम जो है उद्योगों में भी करते हैं, क्योंकि खनिज जो है बहुत से प्रकार के हैं, धातु और धातु खनिज भी होते हैं, लोहा, चांदी, अबरक, पोटास वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे जो है ये खनिज ही हैं। खनिजों मतलब सेलों का उपयोग हम दवाइयों के निर्माण में भी करते हैं, और सेलों का उपयोग उर्वरक के निर्माण में भी होता है। कायांतरित सेल क्या है? जैसा मैंने ऊपर बताया, जब अपने रूप में परिवर्तन कर लेती कोई सेल तो उसको कायांतरित सेल कहते हैं। जैसे आग्नेय एवं अवसादी सेलें उच्च ताप एवं दाब के कारण जिस प्रकार की सेलों में परिवर्तित होते हैं उन्हें कायांतरित सेल कहते हैं। जैसे चूने का पत्थर जो है वो सही दाब और सही तापमान पाकर जो है संगमरमर का पत्थर बन जाता है,
भारत में जो है ताजमहल के नाम सुना होगा आपने, ताजमहल का नाम। तो ताजमहल जो है वो सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से निर्मित है। सही उत्तर चिन्ह कीजिए। द्रवित मैग्मा से बनी सेल। द्रवित मैग्मा से कौन सी सेल बनती है? ध्यान रखना, यहाँ मैग्मा शब्द दिया है, लावा नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर 3 जो सेल दी हुई हैं इनमें से एक है। तो द्रवित मैग्मा से कौन सी सेल बनती है? आग्नेय सेल। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है? पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है क्रोड। सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण हैं? ये किसके उदाहरण हैं? सोना, पेट्रोलियम, कोयला किसके उदाहरण हैं? खनिज। सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं उनको कौन सी सेल कहते हैं? मैंने बताया था अभी, कोयले का जैसे अवसादी सेल। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? पृथ्वी की सबसे पतली परत है भूपर्पटी। कौन सी है? भूपर्पटी। निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। क्रोड जो है ये किससे बनता है? क्रोड जो है इसमें क्या है? इसमें देखिए 1 2 3 4 5 दे रखे हैं और सामने जो है इनके क्या है? क ख ग घ अंग ये दिए हुए हैं। तो क्रोड क्या है? सबसे भीतरी परत यानी अंग। खनिज क्या है? खनिज जो है इनका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है, इनको कहते हैं खनिज। सेल एवं सड़क एवं इमारत बनाने के लिए उपयोग होता है। चिकनी मिट्टी जो है वो किससे बनी होती है? ये जो चिकनी मिट्टी हो किस में परिवर्तित हो जाती है? स्लेट में बदल जाती है। और सियाल जो है क्या है? सिलिका और एल्यूमिना। तो इस प्रकार से आप इनके जोड़े बनाओगे। कारण बताइए। हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते क्योंकि पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचना हमारे लिए बिल्कुल असंभव है। पृथ्वी के नीचे जैसे जैसे जाते हैं तापमान बढ़ता जाता है। तो पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए समुद्र की सतह से 6000 किलोमीटर की गहराई तक खोदना होगा, जो कि असंभव है। अवसादी सेल अवसाद से बनती है। देखिए अवसाद का मतलब है छोटे छोटे टुकड़े, कीचड़ टाइप में भी उसको भी कह देते हैं अवसाद कई बार, लेकिन सेलों के छोटे छोटे महीन कण। सेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे छोटे जो कणों को, ये कानों लिख रखे हैं, गलत है, कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ये जो है यहाँ पर दिए हैं अदृढ़, ये गलत दिया हुआ है, इसको आप लिख सकते हो अदृढ़, ठोस या अदृढ़, उल्टा लिख दिया। ये दृढ़ को आपने ठीक करना है, अदृढ़। अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है। चूना पत्थर जो है वो संगमरमर में कैसे बदलता है? आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल के रूप में परिवर्तित हो जाती है। चूना पत्थर के साथ भी यही होता है। उच्च दाब व ताप के कारण यह संगमरमर में बदलता है, जो कि कायांतरित सेल का एक उदाहरण है। तो ये प्रश्न थे हमारे। इन प्रश्नों को आप जो है अपनी कॉपी के अंदर जो है नोट कर लें और जो है अच्छी तरह से जो इनको आप पूरी तरह से दोबारा से, अगर कोई भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है तो उसको दोबारा आप सुन लें और देख लें, नोटबुक में नोट करें और जो है इसको जो है याद करें।